को अंकिता तो क्योंकि मैंने यहाँ पे सुना, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। आ गए बच्चे, अभी भी कम है, 33 स्टूडेंट्स ज्वाइन करे हैं, धीरे धीरे आते हो तुम लोग, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एल्कीन देखो कल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा एल्कीन का, नई नई चीजें तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, और आज जो है नए नए रिएजेंट्स तुम्हें बताऊंगी, है ना, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में भी रिएजेंट्स देखे थे, आज की क्लास में भी तुम्हें रिएजेंट्स ही बताऊंगी, और बहुत सारे क्वेश्चन घर के लिए दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगी, अराउंड 7 to 8 स्टूडेंट क्लास में कराऊंगी। अब जल्दी से वो स्टूडेंट हैंड रेज कर लो जिन्होंने होमवर्क दे दिया था बट जिनका नेम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ना अभी आप लोगों ने शायद भेजा होगा वो 1 घंटे पहले। कोमल हो गई, 1 मिनट बेटा मैं लिख लेती हूँ फटाफट। अनम, चेतना, हाँ जिनका नाम बोलती जा रही हूँ वो हैंड डाउन कर लो बेटा, उनका हो गया। चेतना, मुस्कान, सृष्टि बेटा, अच्छा तुम्हारा नहीं लिखा हुआ, सृष्टि, ठीक है। पीयूष, ये मुझे दिखने चाहिए कि आप लोगों ने कहाँ शेयर किया, मुझे नहीं भेजोगे तो फिर मैं डांट मारूंगी, ठीक है। तो ये वाले जो बच्चे इन्होंने मेरे को होमवर्क भेज दिया, और कुछ बच्चे तो ना बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। जैसे ज्योति का नाम सबसे ऊपर चमकता है हमेशा, तुमने नहीं दिया था निष्का इस बार, लक्ष्य तुम तो वैसे ही नहीं भेजते हो मैम, वो टाइम नहीं मिलता। मैम अभी इस वाले मंडे से भेजा करूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे का नाम लिखे हैं ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंट इन द सेंस कि ये हमेशा, मुझे ज्योति कविता का नाम सबसे ऊपर चमकता है, शिवानी, ये सब, चेतना भी देने, मतलब ये लोग जो है। कहाँ भेजना है, अच्छा आप लोग, आपने अभी तक नहीं भेजा तो आपका नाम मैं इरेज कर दूं बेटा यहाँ से, ठीक है, मेरे नंबर पे भेजना है, ठीक है। ओके, तो होमवर्क के डाउट्स मुझे बता दीजिए। एक तो ना ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज कराऊंगी, गुड इवनिंग दक्ष, और एक ये वाला। अगर इसके अलावा कोई डाउट्स है तो मुझे लिखवा दो, जैसे मैंने कल शेयर कर दिया था वैसे आज भी कर दूंगी। तो इन बच्चों में से मुझे बताइए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था बेटा। गुड इवनिंग ओम, गुड इवनिंग एवरीवन, बोलो जी। लक्ष्य, हाँ मैम मुझे ये डाउट है कि मतलब होमवर्क कैसे भेजना है, पूरे आंसर लिख के भेजना है फिर सॉल्व करके भेजना है। अच्छा भेज मैम वो दी थोड़ी व्हाट्सएप पे। गुचड़ मुचड़ हो जाती है। तुम गुचड़ मुचड़ भेज दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, सबके हो गए थे सारे क्वेश्चन। सृष्टि, ज्योति, हाँ बेटा, कोमल, अनम, चेतना, मुस्कान, कविता, शिवानी। शिवानी ने आई थिंक मुझे ये भेजे थे क्या, ये वाला भेजा था ना आई थिंक शिवानी तुमने। मैम मेरे भी 2-3 नहीं हुए, जो लास्ट के थे ना उसमें से। अच्छा, नहीं नहीं ऑप्शन भेज दोगे चलेगा, आप लोगों को बस समझ आना मेरा चाहिए। वो वाला नहीं हुआ था जिसमें बॉन्ड लाइन दे रखी थी और उसमें बॉइलिंग पॉइंट बताना था। क्या बताना था, बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट मैचअप्स थे। बॉइलिंग पॉइंट मैम मेरा भी वही नहीं हुआ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का बाकी मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो कौन सा नहीं हुआ था, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो आप क्या देखोगे, उसका देखोगे ब्रांचिंग तो नहीं है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना था हिस्ट्री। एंटी मार्कोनिकोव्स वाला नहीं हुआ था, ठीक है, अभी हो जाएगा बेटा वो क्वेश्चन भी, डोंट वरी, ठीक है। आप मेरे को क्वेश्चन जरूर भेज दिया करो ताकि मैं आप लोगों को आपका आंसर दे दिया करूं। और बोलो बेटा। हाँ मैंने 3 क्वेश्चन भेज दिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके, मैं देख लूंगी, चेतना ने भेज दिए हैं, ठीक है। और लिखो चैट बॉक्स में, बस। बॉन्ड लाइन वाला कौन सा था बेटा ज्योति? मैम वही वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला। अच्छा वो बॉइलिंग पॉइंट वाला, आई थिंक तुम लोग कॉन्सेप्ट भूल गए बॉइलिंग पॉइंट वाला। एक काम करना, आज रिवाइज कर लेना, मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू चेक नंबर ऑफ कार्बन एटम, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम देन गो टू द नेक्स्ट प्रायोरिटी विच इज ब्रांचिंग, ठीक है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है जी। और ये एंटी मार्कोनिकोस वाला देख लेना, अभी क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे आंसर कर दूंगी, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन करो बच्चों, एक ये वाला है और एक ये वाला है, हैंड रेज करना, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। चलो मैम करो, हाँ बेटा। मैम एक बार लास्ट में आप थोड़ा मेरे को सॉल्यूशन बता दोगे, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती क्योंकि बीएमसी भी चलती है तो होमवर्क नहीं हो पाता मुझसे, टाइम नहीं मिलता इतना। कोई नहीं सुहानी, मैं तुम्हें बता दूंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
ठीक है, चलो जी ये क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो। हाँ शाबाश, 43 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं क्लास। वेरी गुड। कविता ने भी कर लिया है, हाँ तनिष्का ने भी कर लिया है। ओके ओके ठीक है, कविता आप बताओगी? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे किया मेरे को बताओ फटाफट, फिर मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, है ना। मैम पहले मैंने इसमें कार्बोकटायन देखा था, क्योंकि इसमें परऑक्साइड नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने बीआर में कार्बोकटायन देख के मैम बीआर लगाया था डबल बॉन्ड के सीएच के राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मतलब यहाँ पे ऐसा, ये यहाँ पे लगाया था? नो मैम सेकंड उधर वाली साइड। सॉरी मैंने राइट लेफ्ट में, ठीक है। ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया था? यस मैम। ठीक है, तो क्या होगा, तुमने ऐसे बना दिया होगा CH3 CH आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकटायन बेसिकली बन जाएगा, क्योंकि HBr है। पेरोक्साइड होता तो डायरेक्ट एंटी मार्कोनिकोव्स लगा देते। क्या यहाँ पे तुमने फिर रीअरेंजमेंट के बारे में सोचा? नो मैम, क्योंकि सेकेंडरी तो है ये कार्बोकटायन। क्या इसको मैं टर्शरी नहीं बना सकती हूँ? यस मैम। यस मैम बना सकते हैं। तो अगर मैं ये मान लो ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, तो देखो ना मेरे पास ये बन जाएगा, एक बार चेक करो, CH2 CHH और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखो बन गया टर्शरी। और यहाँ पे क्या लग जाएगा आके, BR लग जाएगा बेटा। ठीक है, तो कौन सा वाला बन रहा है? डी वाला। आंसर तो ठीक था, बट तुमने वो बोला है, गलत बोल दिया। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ बेटा? एक मिनट मैं देख लेती हूँ क्या बोल रहे हो, एक सेकेंड। मैम यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है बेटा, देखो बिल्कुल लगा सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से पहले आप हाइपर कंजुगेशन चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे ये चेक कर लो। ठीक है, कितने थे? 2 और 1, यहाँ पे 3 थे ना, और यहाँ पे देखो ना कितने सारे हैं। ठीक है, 8 है यहाँ पे। ठीक है, 3 3 6 और 2 8, लेकिन यहाँ पे कम थे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है ना बेटा। कविता ठीक है? यस मैम। तो आपने आंसर सही निकाला, पता नहीं कैसे, लेकिन ना ये रीअरेंजमेंट करानी थी बेटा, तब भी डी आंसर आएगा। नो मैम, हमने कॉपी में ना टर्शरी कार्बोकटायन बनाया था, इसमें मतलब आपकी स्लाइड में क्लियरली विजिबल नहीं है ना मुझे, इसलिए गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये ऐसे होगा क्वेश्चन। सबका हो गया? यस मैम। और ना आप एक काम किया करो, मैंने ना एक चीज है, ये बच्चे मुझे बोलते हैं मैम आप ना आंसर, मतलब 1-2 बार बोला है स्टूडेंट ने कि मैम आंसर नहीं भेजते ना, हमें कैसे पता चलेगा हमारा। ठीक है, देखो आप ना वैसे तो पहले खुद ही करना है आप लोगों को, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाएगा गूगल से क्रॉस चेक कर लिया करो एक बार बेटा। मैम ये क्वेश्चन गूगल पर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? मिलते हैं ना, अगर वो प्रीवियस ईयर का है तो 200% मिलेगा। क्या नाम है तनिष का? मैम ये रिएक्शन टाइप नहीं होती। नहीं, आप रिएक्शन बोलो ही ना, आप सिंपल ऐसा, जैसा गूगल में क्या करते हैं वो आजकल तो उसको वो कर सकते हैं ना, आपके पास ऑडियो ऑप्शन होता है, तो वहां पे आप बोलो आ जाएगा। ऐसे बोलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3CH CH3 अपॉन रिएक्शन विद HBr, वो आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, मान लो नहीं आता है, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो नहीं आएंगे, वो आप मुझसे पूछ लेना। ओके मैम। ओके, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, अगर मान लो 10 बच्चे मेरे को भेज रहे हैं अपना होमवर्क, तो मैं कुछ का तो देख लेती हूँ ऊपर ऊपर से कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, बट सबका नहीं देख पाती हूँ। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, लेकिन पहले खुद अप्रोच करना। अगर नहीं करना चाहते हो तो मुझे ही शेयर कर दिया करो कि मैम इसका आंसर बता दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो मैंने कल भी कराया था ऐसा। इन विच कंपाउंड एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एक्चुअली ना इन्होंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन, तो मान लेते हैं इसकी इन सबकी रिएक्शन ना HCl के साथ हुई है, ऐसे समझ सकते हो आप। करो, ट्राई करो। ज्योति ने हैंड रेज कर लिया है, बाकी लोग नहीं हुआ था? कोई नहीं शिवानी, मैं करा दूंगी। अच्छा, चेतना कभी नहीं हुआ था, ठीक है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ज्योति तुम बताओ। मैम मैंने तो इसका डी लगाया था। कैसे लगाया था? कुछ सोच के लगाया होगा। मैम क्योंकि ना NO2 में और CN में ना दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेंगे तो CH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो Cl उस पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सोचा, प्राउड ऑफ यू एंड वेल डन, बहुत अच्छा ट्राई किया। लेकिन CHO भी तो खींचता है ना। ठीक है, ये देखो मैं बना के दिखाऊं, इधर देखो, ये देखो मैं बना के दिखाती हूँ बेटा। ठीक है, ये देखो, अगर तुम मान लो, इधर आओ, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाओगे तभी वो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, क्योंकि उसके बाद वो रेजोनेंस में जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और Cl यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मैं ऐसे बना देती हूँ डायरेक्ट, ये लो Cl। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स आ गया, क्योंकि वो भी क्या कहता था, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वही नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा, राइट। सेम देखो यहाँ पे चेतना और जिनका भी नहीं हुआ था, ये देखो यहाँ पे भी तो नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे स्टेबल है, क्योंकि आगे वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिकोव्स मिलेगा। यहाँ पे देखो CH2, अब तो आई थिंक समझ में ही आ गया होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो आगे रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसमें भी एंटी मार्कोनिकोव्स मिलेगा। तो ये तीनों में हमें एंटी मार्कोनिकोव्स वाला ही प्रोडक्ट मिल रहा है। हालांकि हम चले किससे थे? कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म से चले थे, लेकिन मिल क्या रहा है हमें? एंटी मार्कोनिकोव्स वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ तो कोमल बोलो। ये मेरा हैंड ही थोड़ा लेट से रेज हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, कुछ पूछना है बेटा? मैम इसमें जो आपने NO2 वाली रिएक्शन करी है, उसमें नेगेटिव चार्ज राइट साइड आया है लेफ्ट साइड? राइट हैंड साइड आएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। मैम पर H तो सेम ही है ना। कहाँ H सेम है? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ना ना ना, वो तो मैंने लगाया ना, वो तो मैंने लगाया, मैंने पूरा डायरेक्ट सोल्व कर दिया बेटा इसको। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ यहाँ पे Cl लगा दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया उसका प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलूं आगे, हो जाएंगे अब ये 2 क्वेश्चन। जब भी मैंने कहा था तब भी मैंने आपको कल क्लास में एक करा दिया था, ताकि एक आप होमवर्क में कर ले, बट पता नहीं क्यों नहीं किया आप लोगों ने, शायद कंफ्यूज हो गए हो। चलो कोई बात नहीं, जो भी था। अब आई होप कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये हमने अपने कल क्या स्टार्ट किया था? एडिशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में हमने एडिशन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, पॉलीमराइजेशन ये सब जो है करेंगे। कल हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बेटा, ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबको सबको क्लियर हो गया था कि हम इसको YV से की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा था, राइट। और हमने 2 रूल्स कल बेसिकली मेनली 2 रूल्स के बारे में पढ़ा था, मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप HX के साथ रिएक्शन करा रहे हो एल्कीन की, HX में आपका HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, या आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा रहे हो, या आप कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा रहे हो, वहां पे आपको क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन वाज फॉर्म। ठीक है, वही बन रहा था ना। और जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, हमें किसके बारे में सोचना है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट? इफ यस, तो उसको रीअरेंज कराओ। ठीक है, वाई रीअरेंजमेंट अकर्स? सो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, मतलब ताकि हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। अगर प्राइमरी बन रहा है आफ्टर रीअरेंजमेंट, अगर हमें सेकेंडरी या टर्शरी बन रहा है, तो हम डेफिनेटली कराएंगे। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को केसेस बताए थे, आप लोग वो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मार्कोनिकोव्स रूल आप लोग जनरली उसको बोलते हो, लेकिन मैंने कहा था वो याद मत करना, कहीं कहीं पे गलती कर देते हो। याद आ रहा है? ठीक है, अच्छा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स बहुत सिंपल सा था। मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है, अगर उसमें मैंने डाल दिया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का, रिएजेंट क्या होता है? जो मैं एरो पे लिख रही हूँ बेटा, ठीक है, अगर नेगेटिव पार्ट जाके किससे अटैच हो जाए आपके, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पे है तो अटैच करा दो। ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन कम ज्यादा कहाँ चेक करने हैं? डबल बॉन्ड के अराउंड चेक करने। कोई बच्चा ऐसे बोलता है, कहीं वो इस कार्बन पे भी लगाने चला जाता है, तो ऐसे नहीं करना बच्चों। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल हमें सिर्फ कहाँ देखना है? जहां पे HBr हो और पेरोक्साइड हो, बाकी और कहीं नहीं देखना है। ठीक है,
चलिए, इसका मैकेनिज्म मैंने कहा था मैं कल कराऊंगी, मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। जहां जहां मैं बोलूंगी ना मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे आप ऊपर लिख लेना कि मैम ने कहा था मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। करवा किस ले रही हूँ, मान लो आप नोट्स रिवाइज करने बैठो, अगर आप मान लो आपका मन कर रहा देख लेता हूँ ये रिएक्शन कैसे हुई, थोड़ा फंस गए तो वो मैकेनिज्म आपके लिए उसके लिए है। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं बता के चलूंगी, जो नहीं है मैं छोड़ दे, फिर पहले समझ तो लो फिर छोड़ देना, ठीक है। चलिए बेटा, ओके आइए, यहाँ पे 47 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं। ट्राई करो बच्चों थोड़ा सा जल्दी आओ, आपको पता है मैं थोड़ा क्लास भी लेट तक लगाती हूँ। देखो चेन इनिशिएशन में क्या है, याद करो जैसे एल्केन में क्या था, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, कोई पेरोक्साइड लेना है, तो हमने लेट से कि ये पेरोक्साइड ले लिया, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आर रेडिकल और ओ रेडिकल, दो इसके मिल जाएंगे हमें मोल, ठीक है। फिर हम उसकी रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ, बच्चे सिर्फ सुन लो, ठीक है। तो HBr क्या होगा, H रेडिकल बनेगा और Br रेडिकल बनेगा, जो H रेडिकल है वो RO रेडिकल के साथ कंबाइन होकर ROH बन जाएगा और फिर Br रेडिकल बाहर निकल जाएगा। सिंपल है, ध्यान से देखो। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई उसके बाद आगे बढ़ती जाएगी। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे एल्कीन ले लेती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर कौन सा, ब्लू ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, रेडिकल में ब्रेक करो बच्चों इसको, ठीक है, और Br रेडिकल आपका निकला ही था। करेंगे क्या, इधर आओ, इसमें दो रेडिकल पॉसिबल है, इधर आओ। एक तो ये वाला रेडिकल बन सकता है, ठीक है, और एक ये रेडिकल बन सकता है, इधर देखो, देख रहे हो, एक प्राइमरी रेडिकल पॉसिबल है और एक सेकेंडरी, देख पा रहे हो बच्चों। यस मैम। कौन से वाला स्टेबल है, प्राइमरी रेडिकल स्टेबल है या सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी वाला। याद करो जैसे कार्बोकेटाइन में होता था ना टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी, वैसे इसमें भी देखना है। तो सेकेंडरी वाला रेडिकल क्या है बेटा, ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो फिर बना दो, फिर वही बना दो आप। देखो मैं जैसे बना रही हूँ, इधर देखो R, ठीक है, CH रेडिकल CH2Br, और जो दूसरा रेडिकल बनेगा उसके साथ Br जाके अटैच हो जाएगा, देखो बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, RCH रेडिकल CH2Br, ठीक है। अब ये देखो जो ROH बना था इसको भी रेडिकल में तोड़ दो, ये देखो, ठीक है। अब जो H रेडिकल है इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा, देखो बेटा, और ये फिर से RO रेडिकल जनरेट हो गया। आगे चलती जाएगी रिएक्शन, चलती रहेगी, और फिर लास्ट में हम क्या रखेंगे, ये वाले चेन टर्मिनेशन स्टेप होंगे, जब Br रेडिकल मिलके कंबाइन हो जाएंगे, R रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और R रेडिकल Br रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ये सिर्फ तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसको याद नहीं करना, क्लियर है। और जिसको याद नोट्स में भी ना लिखे, नोट्स में मर्जी है, रहने दो, NCERT में ही मार्क कर लो बस, ठीक है। NCERT में मार्क कर लो, क्योंकि जब आप, हाँ जी बेटा, हम स्कूल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, नहीं, स्कूल एग्जाम के लिए वो वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट था जो मैंने कल कराया था, ठीक है, जो वो HX के साथ कराया था ना मैंने, वो इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। ये मैं अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चे। इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हेलोजन फ्री रेडिकल है, ये देखो, ठीक है, ये अटैक कर रहा है, ठीक है। ये देखो बच्चे, इसको मैं मान लेती हूँ ये स्टेप 1 है और ये आपका स्टेप 2 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा। हाँ, हेलोजनेशन में भी यही था, बस वो एल्केन के लिए था, ये आपका उसके लिए है, एल्कीन के केस में हो रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं अटैक ऑफ हेलोजन फ्री रेडिकल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो बच्चा ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, एक बार इसको रीड आउट कर लो। HCl पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या HCl, बोथ आर कंसिडर्ड एज सेम रिएजेंट विद कार्बोकेटाइन। ध्यान रखना, अगर HCl पेरोक्साइड हो, HI पेरोक्साइड हो, वहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाओगे। मैंने कार्बोकेटाइन के बाद क्या लिखा है आपने, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म बेटा। मैम पूजा की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। नहीं, एक मिनट को मैं देखती हूँ, अच्छा यहाँ पे तो नहीं आया, एक बार उसको गूगल मीट लिंक शेयर कर दो बेटा। यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। क्यों नहीं होती, मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसा बंदा है जो ये 2 स्टेप है ना बच्चे, एक मिनट रुको, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इधर देखो एक बार, हाँ, जो ये 2 स्टेप है ना, ये देखो ये दोनों, ब्रोमीन के केस में दोनों स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है,
ठीक है, तो हमारे लिए जो फेवरेबल प्रोसेस है वो वही होगा जब हम HBr लेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, पूजा Yes, भी हो गई, ज्वाइन हो गई। ठीक है, बाकी सब में देखो एक स्टेप में एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक में एक्सोथर्मिक, तो हमारे लिए फेवरेबल कौन सी होगी जिसमें दोनों स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, बस यही था। उसके बाद एक क्वेश्चन हो जाए, आ जाओ, जिससे एंटी मार्कोनिकोव्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा था चेतना, अभी तुमसे हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये 2015 में आया था नीट में, ये 2022 में आया था नीट में, सेम क्वेश्चन 2018 में आया था, सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शन, सब कुछ सेम। अब तुम सोच लो कितना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक बार मैं पढ़ देती हूँ, करेंगे आप लोग ट्राई, बेशक गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अप्रोच मैटर्स अ लॉट। In the reaction with HCl, an alkene react in according with the Markovnikov's rule। ठीक है, आप HCl के साथ करा रहे हो और हमें क्या मिलेगा, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन द पॉसिबल एल्कीन। अब यहाँ पे वो बच्चा तो फंस गया जिसको नोमेनक्लेचर ही नहीं आता, वो तो पहले ही छोड़ देना ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा बच्चा जिसको नोमेनक्लेचर तो आता है लेकिन जिसको ये नहीं पता मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए बच्चों, आएगा आंसर आएगा। जो दे रखा है 1 क्लोरो, ये प्रोडक्ट है? हाँ बेटा, ये प्रोडक्ट है। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, एक बार से नहीं होता है सृष्टि। ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कम से कम 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे। दक्ष ने हैंड रेज कर लिया है, शाबाश। उज्जवल ने कर लिया है, 10 सेकंड और दे रही हूँ बेटा। अरे ये क्या होगा, करो जी, शाबाश। रीवा, लक्ष्य, ओके, तनिष्का, दक्ष, ठीक है, कोमल, ओके। रीवा आप बताएंगी बेटा? मैम बी ऑप्शन। बी, ये वाला? यस मैम। कैसे, तुम मुझे बताओ थोड़ा। हम नेमिंग के हिसाब से अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन उधर, क्लोरीन जो यहाँ पे टर्शरी कार्बन है उधर लग जाएगा। यहाँ पे ऐसा? यस मैम। ठीक है, मान लिया। तो इसका नाम तो आ गया 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ए वाले को भी देखो एक बार ध्यान से। मैम उसमें कंफ्यूजन है थोड़ी। क्यों कंफ्यूजन क्यों हो रही है? लक्ष्य तुम एक्सप्लेन करो। मैम C फॉर कैट। ए क्यों होगा फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग? मैम उसका भी नीचे वो आ जाएगा पॉजिटिव तोड़ के। हाँ, ये देखो एक बार सारे बच्चे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये भी तो वही बन गया ना, जैसे ये था, ये CH3 बन गया, तो यहाँ पे भी Cl आ जाएगा। देखो सेम ही तो है ये दोनों। मैम फर्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट भी होगी क्या? रीअरेंजमेंट क्यों होगी बेटा, ऑलरेडी टर्शरी है ना। ये देखो एक बार मैं चलो बना के दिखाती हूँ। ये देखो, एक तो ये बना है और दूसरे वाले में यही बना है, तो रीअरेंजमेंट क्यों होगी बच्चों? ओके मैम। समझ गए? यस मैम। मैम हाँ मैम रीअरेंजमेंट करके तो डी वाले को भी कर सकते हैं ना? हाँ, मैम डी वाले को ऑप्शन में ही नहीं है ना। देखो मैं बताती हूँ करके, एक मिनट रुको, इसको इरेज कर देती हूँ। करेक्ट है। एक मिनट देखते हैं बेटा। नहीं नहीं, मल्टीपल नहीं है, नीट का क्वेश्चन है तो सी इज द करेक्ट। ठीक है, देख लो एक बार कैसे बोल रहे हैं आप। तो कार्बोकेटाइन पहले तो देखो जनरेट कहाँ पे हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है ना, या कहीं पे ऊपर कर देंगे ना। ठीक है, कहीं पे तो जनरेट, ठीक है ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट कर दिया बच्चों। चलो मैंने यहाँ पे ले लिया, आप लोग बोल रहे हो ये हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप लोग, इसको यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, यस मैम। एक काम करना, वो पढ़ना ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर पढ़ो, एक लाइन लिखी रखी है एग्जामिनर ने। इन द रिएक्शन विद HCl एंड क्लीन रिएक्ट, किसके अकॉर्डिंग बन रहा है वो? मार्कोनिकोव्स रूल। अब समझे? अब यहाँ पे वो रीअरेंजमेंट नहीं करवाना चाह रहा, वो डायरेक्ट तुमसे मार्कोनिकोव्स रूल पूछ रहा है कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों कहाँ है, कम होगा। तभी तो कह रही हूँ 3 बार आ चुका है नीट में। यस मैम। समझे मेरे बच्चों?
यस मैम। ठीक है, तो एक एक चीज को पढ़ना है आप लोगों को कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया भाई अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल जो बनेगा, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन भी यही स्टेबल बन रहा है और ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल भी है जो हमें वो बोलता है। जबकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनाओगे तो यहाँ पे Cl लगाओगे या नीचे वाले पे लगाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट डाउन करो, क्योंकि 2015 में आया, 2018 में आया और 2021 या 22 में आया है। इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करके लिखो। आगे चलें। यस मैम। कविता। मैम अगर मार्कोनिकोव रूल में सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो हमें कैसे पता चलेगा किस तरफ रिएक्शन करवानी है? ओके देखो अभी यहाँ पे फिलहाल देखो अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे ना तो यही बनेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, बट यहाँ पे अभी इसने बोला नहीं हुआ है कि मतलब आप Cl जो है ऊपर भी लगा सकते हो नीचे भी। चलो अगर मैं तुम्हें बोलूं तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाली पोजीशन पे वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट से उसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो Cl यहाँ पे लगना चाहिए, ऐसे समझ के लगा सकते हो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना कभी आया है ना कभी आएगा। अगर उसको कुछ पूछना हुआ तो वो पूरा मेंशन करके देगा कि वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले हम। चलें क्या? दो क्वेश्चन में ही थक गए क्या? है ना, ठीक है। ऑलरेडी कितने बजे क्लास थी अपनी? आज 7 बजे थी क्या? आधा घंटा हमने 2 क्वेश्चन पे लगा दिया। तो ये चीजें आगे से हमें अवॉइड करना है, ट्राई करने कि 10 मिनट के अंदर अंदर जो रिवीजन वाले क्वेश्चन है वो हो जाए। ठीक है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते आधा घंटा 2 क्वेश्चन पे बच्चों। ठीक है, चलिए ओके आगे चलते हैं हम। एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? हेलोजन का एडिशन कराना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, X2 का एडिशन है। ठीक है, X2 यहाँ पे क्या हो सकता है? जनरली हम इसमें Br2 ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आप ले सकते हो इसमें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड। I2 भी ले सकते हो, नो डाउट वो भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली हम ये 2 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें देखो ये आपको मिल जाता है विसिनल डाइहाइड। जैसे आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एक X इस वाले कार्बन पे लग जाता है और एक X क्या लग जाता है इस पे। लेकिन ये सही नहीं दिया हुआ, एक्चुअली एक X कायदे से यहाँ पे लगता है। ठीक है, एंटी लगता है, एक ऊपर लगता है तो दूसरा नीचे लगता है। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो, अभी मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगी आप लोगों को। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मैं बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर बात करूं तो अगर Cl2 होगा वो ज्यादा उसका ऑर्डर होगा, मतलब अगर Cl2 होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर ब्रोमीन और आयोडीन सबसे पीछे होगा। ठीक है, आयोडीन क्यों? सब जगह एक ही रीजन है कि रिएक्शन रिवर्सिबल और स्लो होती है आयोडीन के केस में, और फ्लोरीन के केस में एक्सोथर्मिक होती है, सो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, इसलिए जो हमारी फेवरेट चॉइस होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन को ही लेने के लिए होती है। राइट। तीसरा पॉइंट जो है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलता है बच्चे, एक बात देखो, जैसे आप ब्रोमीन को हटा रहे हो तो आपका एल्कीन से क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। राइट। तो बेटा आप ना लैब में एक टेस्ट करते हैं और इवन ये पेपर में भी पूछा जाता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मान लो आपको पहचानना है कि आपके पास जो सैंपल है, सपोज मैंने कोई सैंपल दिया हुआ है, उसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है, अनसेचुरेशन का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कौन सा टेस्ट करते हो? ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हो। कौन सा टेस्ट करते हो? ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड टेस्ट करते हो, जिसका जो कलर होता है वो रेड ऑरेंज या ऑरेंज ब्राउन कुछ भी बोल दो, ऐसा कलर होता है। ठीक है, अगर मान लो जो आपको मैंने सैंपल दिया है उसको थोड़ा सा स्पेचुला से निकालो, टेस्ट ट्यूब में डालो, थोड़ा पानी मिला के सोल्यूशन बना लो उसका। ठीक है, उसके ऊपर आप क्या डालोगे? ड्रॉप वाइज ये डालोगे ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अगर तो आपने जो टेस्ट ट्यूब में लिया है उसका कलर रेड ऑरेंज ब्राउन से क्या हो जाए? कलरलेस हो जाए, इट मींस आपके सैंपल में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। अगर वो कलर चेंज नहीं होता, इट मींस आपके सैंपल में अनसेचुरेशन यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये सेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन हीट बीइंग रैपिडली डिस्चार्ज। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको क्या मिल जाता है? कलरलेस डाइब्रोमो कंपाउंड मिल जाता है। तो हालांकि ये जो टेस्ट है ना, जितने भी आते जाएंगे ऑर्गेनिक में टेस्ट, उसका मैंने अलग से क्या बोलते हैं, अलग से लास्ट में कंपाइल करके लिखवा दूंगी, बट ये क्योंकि अपने सामने आ गया तो हमने इसको साथ में ही कर लिया। ठीक है,
तो टू डिटेक्ट द अनसेचुरेशन हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट कर सकते हैं बच्चों, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला बेटा आयोडीन नहीं ले सकते हो। आयोडीन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रिवर्सिबल होती है, रिएक्शन स्लो होती है। जैसे ये बनेगा ना, ये वापिस से किस में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में हो जाएगा चेंज। ये दोनों हटेंगे और वापस से एल्कीन मिल जाएगा। इसीलिए I2 को लेना, F2 को लेना, इट्स नॉट अ गुड चॉइस। तो हमें क्या लेना है, क्लोरीन लो या ब्रोमीन लो। ठीक है बच्चों? यस मैम। ये देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगा दी सो दैट तुम रिलेट कर पाओ। ये देखो देख पा रहे हो? तो इसमें क्या है, जैसे तुम अपना रेड ऑरेंज ब्राउन कलर वाला जो ब्रोमीन सॉल्यूशन है ब्रोमीन वाटर का वो डालोगे, अगर अनसेचुरेशन है तो वो क्या कर देगा, उसको कलरलेस बना देगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, यस मैम। इन्होंने ये रेफरेंस मान लिया। पहले 2 टेस्ट ट्यूब ले ली जो आपको ऐसा क्लियर दिख रहा है, एक और टेस्ट लिया, इसमें तुमने ब्रोमीन वाटर लिया और देखो वो कलरलेस हो गया। इट मींस यहाँ पे इस वाले सैंपल में क्या थी, आपका अनसेचुरेशन प्रेजेंट था बेटा। ठीक है, और ये तो सिर्फ मैंने बताया, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको धीरे धीरे वो भी पता चलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करें, मैकेनिज्म करेंगे इसका। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, हाँ सिर्फ देख लो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप लोगों को मैं दिखाती हुई जाऊंगी। ठीक है बेटा, चलो करें। यस मैम। यस मैम। तो देखो ठीक है, आप लोग सिर्फ देखेंगे, आप लोग अपनी नोटबुक में रहने देंगे, मत नहीं उतारेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बच्चे एल्कीन। ये क्या हो गया, हाँ ये देखो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं ले ली हूँ Br2। ठीक है बच्चों, बहुत इजी, अरे बहुत इजी है, तुम लोग टेंशन मत लो, सुन लो बस। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है बच्चे, जो ये Br है, याद करो मैंने तुम्हें लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस बताए थे ना, तो उसमें Yes, क्या ma'am. पोलैरिटी की वजह से कुछ इंस्टेंट के लिए इसमें पोलैरिटी आ जाती है। तो जैसे ये क्या है, एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन नीचे ये अटैक करता है इस तरीके से, तो यहाँ पे ना 3 मेंबर रिंग बन जाती है। मैं अभी दिखाती हूँ बना के इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो क्या है यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन जाती है। देख पा रहे हो बच्चों? सिर्फ ध्यान रखना है अपने, इसमें होता क्या है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल पेपर में नहीं आता है ये। ठीक है, इसका नाम होता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, क्योंकि साइक्लिक बन गई ना, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है बेटा, इधर देखो, याद करो मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर कहीं पे भी 3 मेंबर या 4 मेंबर रिंग बनती है तो वो ब्रेक होती है ड्यू टू स्ट्रेन, ओपन होती है वो। ठीक है, तो इसको भी हमें ओपन कराना है। तो मैम लेकिन ओपन किस साइड से कराएंगे, इधर आओ बच्चे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है, और आर ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस सा इफेक्ट होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा बाय प्लस सा इफेक्ट, जीओसी याद करो मेरे बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो यानी कि इस बॉन्ड को इस तरफ ही ब्रेक कर पाना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ध्यान से देखो, यस मैम। क्योंकि अब तुमने बहुत सारी चीजें सीख ली है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया और पॉजिटिव चार्ज आया, उसी टाइम पे क्या करेगा, Br नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, एक ही स्टेप में होता है। तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा बेटा, बन गया। यस मैम। तो ये क्या हो गया, क्या दिख रहा है आपको इसमें, ये क्या, एक ब्रोमीन ऊपर वाले प्लेन में, एक नीचे वाले प्लेन में, तो एंटी ब्रोमिनेशन हो गई, एंटी प्रोडक्ट बन गया। यस मैम। सारे देख लो ध्यान से, 10 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले देख लो आराम से बेटा। मैम हाँ बेटा बोलो। हम ब्रोमीन तो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये साइक्लिक ब्रोमीन कैसे बन गया? फिर से बोलो। मैम ब्रोमीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, तो ये CH2 ब्रोमीन के 2 बॉन्ड कैसे बन गए? तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया ना बेटू। अच्छा मैम, ठीक है। ठीक है, चलिए हो गया मैम ठीक है। हाँ हाँ, ये जो एंटी प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबिलिटी के लिए है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो ब्रोमीन के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन जो इसमें मैकेनिज्म होता है उसमें एंटी प्रोडक्टिव बनता है। यस, तुम जैसे भी याद करना चाहो बोल सकते हो कि ब्रोमीन अगर सिन पोजीशन पे होगा तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट कुछ ऐसा भी मैकेनिज्म है जहाँ पे आपका सिन एडिशन होता है। ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल वहां पे, लेकिन जो ग्रुप होंगे फिर वो छोटे छोटे होंगे। याद करो जो मैंने हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में बताया था ना, H सेम साइड से आ रहा था सुहानी, तो H बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए रिपल्शन नहीं करे थे। यस, तुम वैसे भी बोल सकती हो। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख ले हम। पहला पॉइंट है एंटी एडिशन हो रहा है मेरे बच्चों,
है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना, बेशक मैकेनिज्म भूल जाना, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन रहा है, या मैं लिख देती हूँ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन रहा है मेरे बच्चों, बताओ। ओके, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, नो इंटरमीडिएट, क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बन रहा है? नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। लो, तुम्हारे जिस जिस चीज से तुम्हें डर लगता था इसमें वो चीज हो ही नहीं रही है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। इस वाले रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, ध्यान रखना। एक टिप दे देती हूँ, जहां जहां पे भी ऐसा साइक्लिक कुछ बनता है ना, ध्यान रखना वहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, वहां पे एक्सपेक्टेड जो हम सोचते हैं प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है। ओके बच्चों, यस मैम। ठीक है, ये वाला तुम करोगे, ये वाला तुम करोगे कि इसका मैकेनिज्म लिखोगे तुम लोग, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर जरूर बना देती हूँ, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन का करोगे तुम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 अभी नहीं घर से ही, ठीक है। और तुमने इसकी रिएक्शन कराई है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसका प्रोडक्ट बताना है तुम लोगों को, कर दोगे? यस मैम। यस मैम। और ध्यान रखना, आप लोग जब एंटी दिखाते हैं ना, तो एंटी का मतलब क्या होता है, एक ब्रोमीन आप वेज पे दिखाना और एक ब्रोमीन आप कैसे दिखाओगे, डैश से, क्योंकि आपने पढ़ चुके हो सिस और ट्रांस, ठीक है। अगर आपको सिस दिखाना है या तो दोनों वेज से दिखाओ या दोनों डैश से दिखाओ, इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ये मैं अभी तक ये चीजें सीख ली होंगे बेटा तुम लोगों ने। चलो ये क्वेश्चन करो फिर, ये क्वेश्चन करो, एक्चुअली ये वही है बस मैंने वो क्वेश्चन बना दिया है इसका। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, आज तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है, देखना 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आज तुम्हारा यहाँ से। ये जो कोडेड लेक्चर भेजा था उसमें थे ऐसे स्ट्रक्चर, तो कहाँ पे? हाँ, फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। आई नो, या हो सकता है बहुत बच्चों ने ना भी पढ़ा हो, कोई बात नहीं भी पढ़ा तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हो जाएगा। ओके, चिंकी, हर्ष ट्राई करो भाई, इकरा ट्राई करो जी, नाजो, नूर सबा, आज बच्चे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, मुझे इसका आंसर बताएंगे कोमल। कोमल आप इसका आंसर बताओ बेटा। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या? ओके, बाकी सबका भी क्या बी ऑप्शन ही है? यस मैम मैम। मेरा भी है। यस मैम। हाँ, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि कार्बन, जो 2 कार्बन है इस पे एंटी पोजीशन होने चाहिए। यहाँ पे देखो ना सेम है तो ये हटा दो, यहाँ पे देखो एक ही कार्बन पे लग गए, हटा दो, यहाँ पे भी एक ही कार्बन पे लग गए, हटा दो। इसमें देखो 2 अलग अलग कार्बन पे है और एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो यस दिस इज द करेक्ट। कर सकते हो, ये नीट का PYQ था, हो जाएगा। यस मैम। कॉन्फिडेंस आया, वेरी गुड। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट। अरे ये किसने गायब कर दिया, हाइपोहेलस, एक रुको, X2H2O, अभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो बच्चों, हाइपोहेलस क्या होता है, हाइपोहेलस क्या होता है? ये साइंटिस्ट का नेम है। ना 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 ना, हाइपोहेलस साइंटिस्ट का नाम नहीं है बच्चे। देखो HOCl, दिस इज HOX, एक मिनट को, HOCl नहीं, HOX लिख देते हो बच्चों, इधर देखो, HOX ये है हाइपोहेलस एसिड। हेल का मतलब क्या है बच्चों, हेलोजन, X यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। हाइपोहेलस एसिड HOX, ठीक है। या तो आपको ये लिख के देगा एग्जामिनर, या आपको ये लिख के देगा बच्चों, देखो, या तो आपको ये लिख के देगा एग्जामिनर, प्लीज सुन लो ध्यान से, टेंशन नहीं लेने, या तो आपको ये लिख के देगा X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है मेरे बच्चों। अरे रुक जाओ, हाइपोहेलस है वो ठीक है, तो या तो एग्जामिनर आपको HOX लिख के देगा या X2 इन द प्रेजेंस ऑफ। अब HOX में जनरली वो Cl और Br लिख के देता है, तो ध्यान रखना, अगर उसने HOCl लिख के दिया आपको, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, सॉरी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे OH नेगेटिव लिया और Cl पॉजिटिव। अगर वो HOBr लेता है तो OH नेगेटिव और Br पॉजिटिव, ठीक है। देख पा रहे हो बच्चों? यस मैम। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, पढ़ो इसको, पढ़ो बेटा इसको, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है जो मार्कोवियन रूल फॉलो करती है।
हाँ देखो, अब डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट मेथड देखो इसका, डायरेक्ट मेथड देखो इसका, आपको कुछ नहीं करना, इधर आओ। अगर आपको पेपर में दे दिया जाए, ठीक है, क्या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पानी, ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। लो, दिस इज योर प्रोडक्ट, खत्म, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मार्कोनिकोव रूल वहां वहां लगाओगे जहां जहां रीअरेंजमेंट नहीं होगी। नहीं। इसका मैकेनिज्म दिखाऊं, छोटू सा ही है, बिल्कुल सेम है जो अभी करा था, ये देखो RCH। आज तुम्हें लगेगा कि मैम ऑर्गेनिक में बहुत कुछ सीख लिया है, ट्रस्ट मी, अगर ये पूरा लेक्चर अटेंड करोगे तो, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे अपन ले लेते हैं HOBr ले लेते हैं, एक काम करते हैं ये ले लेते हैं ब्रोमीन वाटर, ठीक है। रिएजेंट ध्यान रखना मेरे बच्चों, रिएजेंट ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, ये आपको वैसा ही नहीं लग रहा जैसे अभी करके आए हैं, पहले तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा उसके बाद क्या है, वहां पे Br था, राइट, Br2 टेट्राक्लोराइड, अब यहाँ पे पानी भी आ गया ना रोल में, तो यहाँ पे क्या करेगा, OH नेगेटिव जो है अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH OH CH2 Br। देखो बच्चे, देखो मेरे बच्चों, आराम से देख लो, 10 सेकंड ले लो बेशक। OH की जगह पे हम Br लगाते और Br की जगह पे OH लगाते तो फर्क पड़ेगा? नहीं समझी नहीं मैं, ऊपर नहीं Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना बेटा, और OH नेगेटिव की, तो OH नेगेटिव ही आएगा ना अटैक। हाँ, एंटी पे ही लगाएंगे, अभी मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, इसके इंपॉर्टेंट। Br की जगह पे हम OH लगाते हैं यहाँ पे, यस मैम। नहीं, कैसे लगाओगे, R देखो ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आना चाहिए, और जो आपका ये R ग्रुप है, कोई एल्काइल ग्रुप है, वो प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा ना बच्चे कार्बोकेटाइन को। अच्छा, ओके। लेकिन एक मिनट, कीप इन माइंड कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आप पेपर में गलत ना करो। एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, और जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है वहां कोई इंटरमीडिएट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, वहां पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाती है, ऐसा वाला सीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तभी लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी एक निक्कू सा, इतनू सा भी डाउट ना हो। एंटी एडिशन होगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, मतलब हो सकता है ब्रोमोनियम आयन हो या क्लोरोनियम आयन हो, उसमें भी आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और क्या होगा इसमें बच्चे, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, और कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी मेरे बच्चों, ठीक है। यस मैम। लिख लो इसको। मैम इसमें H2 होगा, एक H तो नहीं है क्या मैम? H2O भी इसमें मैम स्प्लिट हुआ है ना? हाँ, इन दोनों से ये मिलता है ना बच्चों, HOBr मिलता है ना, हाइपोब्रोमस एसिड। यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करो, आपको पहचानना है, तभी मैंने आज के क्लास में लिखा था कि रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये देखो जेईई मेन में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, करो अब इसको सोल्व करो, कुछ नहीं करना, मार्कोनिकोव्स लगा दो बस। चलो जल्दी करो, 4 नंबर लो ये करके, 5 सेकंड और दूंगी बेटा। जेईई वाले बच्चों का तुम्हें पता सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। कैसे 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 हो गया उनका कंप्लीट? मैम मतलब हम भी तो साथ में चल रहे हैं, हमारे तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो जाती हैं, क्लास एक्सटेंड भी हो जाती हैं। क्योंकि वो डिपेंड करता है ना स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पे, और आप कितनी जल्दी चीजों को समझ पाते हो बेटा। क्योंकि ना देखो, जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा डाउट, और जितने ज्यादा डाउट उतना क्लास एक्सटेंड होती जाएगी, मानते हो ना? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ अपने उसमें, बताओ चैट बॉक्स में बताओ बच्चों, शाबाश। हाँ, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है, साइक्लिक हेलोनियम आयन, हेलो मतलब हेलोजन बेटा, हो सकता है क्लोरीन लगाओ तो उसको बोलोगे साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, ठीक है, डोंट वरी, यस, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रूल कहाँ, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, तो बस लगा देना, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक और रिएक्शन आ गई है, क्या है ये, NOCl, NOCl, इसको हम बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट, नाम याद ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टिल्डन रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम आपका क्या लगता है, मार्कोनिकोव्स रूल लगता है, NO पार्शियल प्लस
Cl पार्शियल नेगेटिव, देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है, वैसे तो क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेम है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो क्लोरीन की बिल्कुल हल्की सी ज्यादा होती है। क्या हुआ बच्चे? चेतना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं दे रखा तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना चेतना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, सिर्फ यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है तुम लोगों को। ठीक है, क्या करोगे? यहाँ पे लगा दो। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी जोर से बोलो। कम है। हाँ कम है। ठीक है, चलो जहाँ कम है वो बना दो। एक मिनट रुको। CH3 CH, यहाँ पे लग जाएगा Cl और CH2NO। ठीक है, नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो, फिलहाल के लिए ऊपर लगा दो, अगर तुम लोगों को डाउट होता है तो। ठीक है, एक काम करती हूँ, ऊपर लगा देती हूँ, कहीं तुम लोग कहीं पता चले नोट्स पढ़ो और कंफ्यूज हो जाओ। बाकी प्रोडक्ट में एग्जामिनर की मर्जी है वो कहाँ पे लगा के देता है। ठीक है, बाकी इसमें भी क्या होता है? एंटी एडिशन ही होता है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, मैं करवा नहीं रही। ठीक है, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, हाँ मैम उस पे नहीं आएगा नेगेटिव चार्ज? किस पे? NO पे नहीं, NO पे नहीं आएगा, Cl पे आएगा बेटा। NO पे नहीं आएगा, Cl पे आएगा। हाँ मैम पर O तो उससे ज्यादा है ना Cl से। ना N की N देखो, जब यहाँ पे जो निकल के आता है ना इलेक्ट्रोफाइल, तो N पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे नहीं आता बेटा। इस तरीके से होता है। ओके मैम, ऐसा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए बच्चों। ये JEE 2006 में था। ये जो मेरे को क्वेश्चन मिले ना रिएक्शन से रिलेटेड, वो सारे डाल दिए मैंने आज यहाँ पे। ठीक है, पीयूष बताएगा। पीयूष और हुस्नवाज क्लास ज्वाइन किया आप लोगों ने? यस मैम। बताओ पीयूष इसका आंसर। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन? यस मैम। ठीक है, बी सही बोला है। यस मैम। अच्छा, मैंने तो सेम ही एग्जांपल दे दिया भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। यस। उसके बाद है आज की क्लास का अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन। जल्दी से ना एक बार चैट बॉक्स में लिख दो हाइड्रोबोरेशन। इस पूरी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का पूरा नाम है, जितना ये कॉम्प्लिकेटेड नाम लग रहा है ना उतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, तो डोंट वरी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन का नाम है। क्या करना है बच्चों? इसमें कुछ नहीं करना, तुम लोग इधर देखो, इसको हटाओ, हटाओ इसको। ठीक है, इसमें ना तुम्हें क्या करना है, ये देखो, ये देखो, सिंपल ले रही हूँ एक एग्जांपल, उसके बाद मैं मैकेनिज्म भी करवा दूंगी, डोंट वरी। मैकेनिज्म लिख लेना, भूल जाना बेशक, काम का नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे अपन जो रिएजेंट लिखते हैं ना वो आपको ध्यान रखना बेटा। जो रिएजेंट लेते हैं ना वो एक तो अपन B2H6 लेते हैं। अभी B2H6 क्या है बताती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे THF लेते हो। अब THF क्या है वो भी बताती हूँ। सेकेंड स्टेप में आप डालते हो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस, ऐसे इधर देखो, बेस की प्रेजेंस में डालते हो और उसको हीट कर देते हो। देखो मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनिक में आपको पूरी क्लास एंड तक सुननी पड़ेगी, वरना ऐसे होगा कि आधी क्लास तो सुन के चलेगा और आधी क्लास गई और पता चले उस आधी क्लास में से ही 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे नीट में? अभी कर लो, खुशी से कर लो, है ना। ठीक है, अब ये B2H6 क्या है? इसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। देखो आपको मैंने BH3 बताया था, याद करो। ठीक है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो होता क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना, आपका जो ये होता है ना टेट्राहाइड्रोफुरान, ये होता है वो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इधर देखो बेटा, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और एक BH3 बाहर निकल जाता है। आपको ये लर्न नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला जाता है पहले दूसरे स्टेप में, और बेस की प्रेजेंस में उसको दोनों को जो है हीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ना यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है। हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव्स नहीं, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या करता है? ओपे करता है। यहाँ पे आपको पता है क्या करना है? H और OH का खेल खेलना है, H और OH।
ठीक है, आपको बस ये देखना है कि जो OH है, OH के क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे बच्चों कहाँ पे होगा, ज्यादा होगा। तो कहाँ पे है ज्यादा, यहाँ पे, तो बस प्रोडक्ट बना दो, बस खत्म। ये है आपका डायरेक्ट मेथड, इसमें कुछ रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको ये दिया जाएगा, चाहे कितनी ज्यादा आपको डिफिकल्ट एल्कीन दे दी जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि OH आपको वहां लगाना है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोस रूल। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझोगे, आ जाओ। इसका मैकेनिज्म देखो, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, आराम से बैठेंगे, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आ जाओ बच्चे, पहले सुन लेना, उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखना। ये एल्कीन है बच्चों, ठीक है, थम्स अप देते रहो, है ना, ऐसा चुप नहीं बैठना है क्लास में, सुपर एक्टिव होके बैठो। ठीक है, अब बेटा मैं क्या करूंगी, जो BH3 है ना उसको मैं ऐसे लिख लूंगी, लिख सकती हूँ ना, HBH2। यस मैम। अगर तुम अपनी NCERT या कहीं पे भी देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखोगे, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है बोरोन से। नहीं पता तो अभी ध्यान से सुन लो। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और इस पे पार्शियल, क्या बात हो रही है, रिमूव कर दूं क्या तुम लोगों को? ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब बेटा देखो, इस बॉन्ड को मैं कैसे ब्रेक करूं, आपको सिर्फ समझा रही हूँ ये सारी चीजें। इसी साइड ब्रेक करूंगी क्योंकि जो यहाँ पे पार्शियल, जो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा वो जो एल्काइल ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा उसको। देखो बच्चे, यस तो मैम। जैसे ही पॉजिटिव आएगा वो नेगेटिव के साथ अटैच होगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ। देखना एक बार जो मैं बना रही हूँ ना, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से देखना जो मैं बना रही हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। पहले तो कंफर्म करो यही हो रहा है क्या, सारे बच्चे कंफर्म करो। हाँ, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे देखो ना, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा वो नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। आपको कुछ नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन जोड़ना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव को जोड़ना है। तो ये देखो ना, ये बॉन्ड टूट रहा है, इसको मैंने दिखा दिया BF मतलब BB मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है तो इस पे मैंने दिखा दिया BF बॉन्ड फॉर्मिंग। ये बॉन्ड टूट रहा है तो इसको मैंने लिख दिया बॉन्ड ब्रेकिंग। ये बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड फॉर्मिंग। ओके मैम। ठीक है, अभी ध्यान से देखो सारे बच्चे। यस मैम। अभी क्या बन गई, ये आपकी बन गई 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन सेट। देख पा रहे हो मेरे बच्चों? यस मैम। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। और ये कैसी ट्रांजिशन स्टेट है, सिन एडिशन हुआ है यहाँ पे, देख पा रहे हो, H और BH2 सेम साइड से आ रहे हैं, दिस इज सिन एडिशन। बस एक बार नीट में यही पूछा था कि हाइड्रोबोरेशन के जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है इनमें से कौन से पॉइंट सही है, तो आपको ध्यान रखना है सिन ट्रांजिशन सिन एडिशन होता है, सॉरी, और 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इतना क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब जो टूट गया वो मतलब जो बॉन्ड ब्रेक होना था वो हो गया, जो बनना था वो बन गया। तो इसको ऐसे बना लो, R CH2 CH2 BH2। मेरे बच्चों देख लो एक बार। यस मैम। सारे बच्चे बोलोगे ना यस मैम, तब मैं समझूंगी। यस मैम। ठीक है, आप लोग थम्स अप भी दे यस सकते हैं। मैम। ओके, अब एक चीज सोचो, इसका आई नो कॉम्प्लिकेटेड है बड़ा मैकेनिज्म, लेकिन ये भी बहुत अच्छी की बात है कि मैकेनिज्म पेपर में आता नहीं है। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए थोड़ा, है ना। हो सकता है मान लो कोई बच्चा अगर इसका क्वेश्चन करे तो हो सकता है ना भूल जाए कि कैसे हुआ था, ये कैसे बताया था मैम ने, तो वहां पे फिर मैकेनिज्म आप लोगों के काम आएगा एक बार। ठीक है, इधर आओ बेटा। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में BH3 लेके चली थी। एक एल्कीन, एक मोल ऑफ एल्कीन ने एक हाइड्रोजन खा लिया इसका BH3 का। ठीक है, तो इसके तीनों हाइड्रोजन चले जाएं तो उसके लिए मुझे 3 मोल एल्कीन लेनी पड़ेगी। बच्चे बोलो। यस मैम। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, फर्दर 2 बार एल्कीन के साथ और ट्रीट करा दो, तो पता क्या बनेगा, ये देखो CH2 CH2R CH2 CH2R और CH2 CH2R ऐसे बन जाएगा। देख पा रहे हो? अभी 2 बार ट्रीट करवाने के बाद है। पहले तो एक बार करवा दिया, उसके बाद 2 बार और करा दो। ये लो,
पहले ये एक बार करा दिया था, इसके बाद 2 बार और करा दो, ये बन जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना आपको और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद इसकी हम रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ बेस की प्रेजेंस में और हीट कर देते हैं। इसके बाद बट डायरेक्ट ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाता है, इधर देखो तुम्हें एक ट्रिक बताऊं इसको याद रखने की, बोन तोड़ दो, एक बोन टूटा OH OH यहाँ लगा दो, ये बोन तोड़ो OH OH यहाँ लगा दो, एक बोन यहाँ तोड़ो OH OH यहाँ लगा दो। सिंपल ट्रिक है ध्यान रखने की। तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मोल ऑफ RCH2 CH2OH और बाहर निकल जाएगा H3BO3। देख लो बेशक करके, खुद करो एक बार, जो मैंने कर दिया ना एक बार खुद करो बेटा, पता चल जाएगा मैंने क्या किया है। ये सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए सिखाया है, ठीक है। फर्दर मैकेनिज्म इसका नहीं करना ये वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं नहीं चाहती हूँ जो पेपर में आनी ही नहीं है चीज उसके बारे में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसमें, पहला 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सीन एडिशन होता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। और प्रोडक्ट हमें किसके अकॉर्डिंग मिलता है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है बच्चों। यस मैम। एक बार फिर देख लो क्या हुआ, पहले एल्कीन का एडिशन हुआ, BH3 का करा दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि 3 मोल एल्कीन के चाहिए, अगर आप चाहते हो बोरोन के सारे हाइड्रोजन जो है यूटिलाइज हो जाए। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई है, हो जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट रिएक्शन है, चलो चैट बॉक्स में जल्दी लिख दो। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बेटा देखो आप लोगों को बहुत आगे जाना है, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें जो है टॉलरेट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। कई बार हमें गुस्सा भी आएगा, अरे ये चीजें क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं आनी है, डोंट गिव अप, क्योंकि ये चीजें तो आएंगी और धीरे 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 याद होती जाएंगी। तुम खुद सोचो, अभी तक हमारे 10 आज ये 10th लेक्चर है और मैंने हर लेक्चर में आपको क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोगों को होमवर्क के लिए 10-10 या 15-15 12-12 क्वेश्चन दिया। तो अगर तुम 16 लेक्चर को उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 200 क्वेश्चन तो तुमने क्लास में ही कर लिए, 150-200 क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हें हर क्या बोलते हैं उसको, गिव अप नहीं करना है, बस करते जाना है, देखना जीत तुम्हारी होगी सबकी, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है अरे क्या हो रहा है। आई नो ऑर्गेनिक है बेटा, है ना, और हमें कहाँ जाना है, अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हैं हम। और अगर अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हैं तो वो आसानी से तो नहीं मिल जाएगा ना, बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। तो डोंट वरी, हो जाएंगी चीजें, ठीक है। नई नई चीजें सीख रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना, उसके बाद देखना जब आप 16 लेक्चर को देखोगे ना तो आपके 16 पेज शॉर्ट नोट्स के रेडी हो जाएंगे। फिर भी आप उनको और कंपाइल करोगे तो वो 8 पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन नाम से ही पता चल रहा है, मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी का एडिशन होगा, ठीक है। और डीमर्क्यूरेशन का मतलब रिमूवल ऑफ मरकरी होगा। बस यही खेल है इसके अंदर, पहले मरकरी को ऐड कराओगे उसके बाद भगाओगे, ठीक है। इसमें जो रिएजेंट होते हैं ना बेटा, ये होते हैं, मैं लिख देती हूँ ऊपर। पहले स्टेप में आप लोगे मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है, और सेकंड स्टेप में आप डालोगे NaBH4, ठीक है, ये डालोगे। अब ये है क्या, देखो मर्क्यूरिक एसिटेट ऐसे होता है, अभी बताती हूँ बेटा ऐसा क्यों हुआ। ये देखो ये होता है मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है। और NaBH4 तो पता ही है आप लोगों को, मैंने एक बार बताया भी था शायद, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है और ये Na+ होता है, ठीक है। यहाँ से हमें H नेगेटिव मिलता है, लिख लो यहाँ पे सोर्स ऑफ H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा NaBH4 में। पता नहीं बताया था या नहीं बताया था तो अभी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम वही खेल करना है HOH का। बस वहां पे क्या था, हाइड्रोकोरेशन में अपना एंटी लग रहा था, यहाँ पे मार्कोनिकोव्स लगेगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके अटैच होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, बस खत्म। देख पा रहे हो बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं होता क्या है यहाँ पे। आइए, ये देखो सबसे पहले मैं मर्क्यूरिक एसिटेट ले रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना, इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है जो अभी तक करके आए हो। क्या बन रहा है यहाँ पे भी, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनेगा लाइक दिस। देखो इधर फिर बोल रही हूँ, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी सिर्फ वो याद रखने हैं बच्चे आप लोगों को,
ये देखो बना दिया। यस मैम। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, आपने क्या लिया है, पानी भी लिया है साथ में। ठीक है, पानी लोगे तो क्या आएगा ऊपर, वाटर अटैक करेगा। करा दो, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही। तो ये देखो इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, देखो। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन में सिन एडिशन हो रहा था, याद करो। ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड वाले में एंटी एडिशन हो रहा था, हाइपोहेलेस वाले में भी एंटी हो रहा था, टिल्डन में भी एंटी हो रहा था, अब इसमें भी वो हो रहा है एंटी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा NaBH4। क्या करेगा वो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है यहाँ पे, H नेगेटिव। ये देखो ये बाहर निकलेगा और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये यहाँ पे अटैक करेगा। देखो एक बार, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, CH3 COH CH3। लो खत्म। क्या यही प्रोडक्ट बनाया था मैंने, ये देखो। इसको एक बार ध्यान से देख लो मेरे लिए। इसके इंपॉर्टेंट, एक काम करो, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद लिखो, तुम लिखो खुद और फिर मेरे से मैच करना। लिखो, तुम खुद ही लिख लोगे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है तुम लोगों को। लिख लिए सबने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? हाँ जी, लिख लिए। OAC अभी तो बताया बेटा मैंने, एसिटेट होता है OCOCH3। ये मैंने वहां भी बताया था ना नोमेनक्लेचर में शायद। एंटी एडिशन हो रहा है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और नो इंटरमीडिएट। वेरी गुड। और कोई अगर इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहा है तो नो रीअरेंजमेंट। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो कौन सी है, यही दोनों है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो आज के लेक्चर में मैंने करवाया है। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता था, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या लगता है, मार्कोनिकोव रूल लगता है। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन करो बच्चों। ट्राई करो, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ध्यान से देखो, आपको ना ये ऑप्शन दिए हुए हैं। एक मिनट, सॉरी, डी ऑप्शन ये रहा बेटा। ठीक है, आपको पहचानना है कि जो एक्स वाला प्रोडक्ट बना है वो आपने क्या करवा के बनाया, वाई वाले में आपको बताना है कि आपने क्या उसमें डाल के बनाया, जेड वाले में आपने जो आपका जेड वाला है रिएक्शन उसमें आपने जेड क्या मिलाया कि आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं है, 15 सेकेंड्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन आराम से करो। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको कोई मैकेनिज्म नहीं करना, सिर्फ आपको वो कल वाला मैकेनिज्म ध्यान रखना है जो मैंने कार्बोकैटायन वाला बताया था। बाकी आज में तो कोई आपको याद ही नहीं रखने, बस। करो बच्चों, शाबाश। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, इतने बच्चों ने हैंड रेज के लिए, शाबाश। और बाकी बच्चे भी ट्राई करो। चेतना, क्या हुआ? रिया, रीवा, महक, करो भाई। इकरा, आज तो योगेश्वरी भी आई है बेटा, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए तुम तो, बहुत दिनों बाद। मुझे लगा छोड़ दिया योगेश्वरी ने तो मैम से पढ़ना, ऐसा था क्या योगेश्वरी? यस मैम। क्या हुआ? ठीक है, ओके, इसका आंसर मुझे बताएंगे। अनम आप बताइए। मैम मेरा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ रहा है, बाकी बच्चे जिस तनिष्का? मैम मेरे को भी सी ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि लास्ट वाले में रीअरेंजमेंट हुई है तो वो तो हो नहीं सकती, मतलब उसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में। शाबाश शाबाश। और मैम फर्स्ट वाले में वो हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, HBO लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, तो फिर सी ऑप्शन ही मैच करा। वेरी गुड,
ठीक है, ये आपका हाइड्रोबोरेशन के अकॉर्डिंग है। देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा है, OH नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव बोले तो OH वहां जाके लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आता है। ये आपका मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है, ये आपका OMDM। OMDM क्या है, आप भी ऐसे ही बोलेंगे, पूरा नाम नहीं बोलना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट से बना है बच्चों, बिल्कुल ठीक, क्योंकि पहले आपने ये बनाया होगा, फिर आपने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराई होगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना नीट में तो पता नहीं कितने सालों में कितनी बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से कितनी बार। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लगा दोगे, OH। तो ये हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वही तो है बच्चे जिसमें आप डाइल्यूट H2SO4 ले लेते थे या कुछ और ले लेते थे। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ही क्या, हाइड्रेशन करवाई है। ठीक है, यस हो जाएगा ये क्वेश्चन सब बच्चों से, जिन जिन से हो जाएगा जल्दी से थम्स अप दे दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, चलो जल्दी। अभी आप लोगों के पास ना 1 मिनट है, आपको ये क्वेश्चन करना है 1 मिनट में, और एक ये वाला क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद समराइज। ठीक है, एग्जैक्ट 8:15 पे आपको को क्या करना है, वाइंड अप कर देनी है आज की क्लास। ठीक है, चलिए। विच रिएजेंट कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 होल, विच रिएजेंट कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 होल। चलो इसका एक काम करो, स्ट्रक्चर बनाओ तभी मालूम पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाओ, पता चल जाएगा किसके अकॉर्डिंग बन रहा है। ये 2000 में भी आया था, ये 2016 में भी आया था ये क्वेश्चन, और ये 2000 उसमें आया था 22 में मीट में। शाबाश, हैंड रेज करो। योगेश्वरी आप मुझे मैसेज करना, ठीक है बेटा, आफ्टर क्लास। ठीक है, ओके ओके। दक्ष आप बताओगे इसका आंसर? दक्ष कैन यू ट्राई बेटा? बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है क्या? यस मैम। चलो मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लेना आज। ठीक है, यस। हाइड देखो बनाओ इसको, CH3। सुहानी हो गया था? यस मैम, ये वाला हो गया था, ये वाला करा था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिकोव रूल लग रहा है, तो यस HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये क्या आप लोगों का, ये देखो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आपका वो है OMDM। ठीक है, और ये आपका उससे होगा, रीअरेंजमेंट से होगा। और ये पहली बात है, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, ये तो आपका वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ये तो एडिशन रिएक्शन नहीं करता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ये मत सोच रहे 1994 में आया था, ये आ चुका है अभी रिसेंट ईयर्स में। इनमें से किस केस में एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब जिसमें ऑब्जर्व ही नहीं हो सकता। ये थोड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, जिसमें ऑब्जर्व ही नहीं हो सकता है एंटी मार्कोनिकोव्स, अगर लगाओगे भी तो भी नहीं बनेगा, ये आपको बताना बेटा। शाबाश, अरे क्या बात है, इतने बच्चों का आंसर आ रहा है। चलो चलो 10 सेकेंड्स ले लो। शाबाश, पूजा बताएगी इसका आंसर, और पूजा का हम क्रॉस चेक करेंगे सृष्टि से। यस पूजा। मैम D फॉर डॉग, ब्यूटीन। यस मैम। ओके, हम सृष्टि के बाद चलते हैं क्रॉस चेक करने। सृष्टि बताइए। मेरा C आ रहा है मैम, C क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। अरे बहुत ही बढ़िया, यस ठीक है। ये देखो बना दो बेटा, पूजा ध्यान से देखो बेटा। ये देखो ना, यहाँ पे अगर तुम एंटी मार्कोनिकोव लगाना भी चाहोगे तब भी नहीं लगने वाला, मतलब सेम ही मिलेगा, चाहे तुम मार्कोनिकोव से जाओ या एंटी मार्कोनिकोव से जाओ। ठीक है, तो ब्यूटूइन इसका फाइनल प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। चलिए फाइनली हम आ जाते हैं समराइज को। ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने आप लोगों को, कर लेना इसका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए अब वो बच्चे हैंड रेज करो जो समराइज करेंगे। मैम की बैटरी भी लो हो गई है बिल्कुल। मैम सबसे पहले तो हमने रिवीजन के क्वेश्चंस करे थे, फिर उसके बाद हमने कल वाला वो एंटी मार्कोविन्स का वो मैकेनिज्म देखा था, फिर हमने एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 3 रिएजेंट लिखवाया था आपने, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, Il2 CCl4 और I2 अपॉन CCl4।
इसमें आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था, Cl2 सबकी सबसे ज्यादा, फिर Br2 की, फिर I2 की, फिर आपने बताया था हमें हाइपोहेलस करके बस था। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बता दिया तनिष्का ने, बहुत अच्छा बताया। इसके बाकी की जो बातें हैं वो एड ऑन करेंगी, वो क्या नाम है, ज्योति गर्ग। मैम उसके बाद आपने वो NOCl वाला टेरेडियम रिएजेंट करवाया था, उसके बाद हाइबोरेशन करवाया था, उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, और लास्ट में आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला रूल करवाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको कैसे बताऊंगी, कंपाइल करके कैसे लिखना है। तो बच्चे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, बहुत बढ़िया जिसने बताया है, शाबाश। अब आपको अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ट्राई करो कि शॉर्ट नोट बहुत छोटे छोटे बनाओ। ऐसा नहीं है जैसे भी मैं बोल रही थी कि 16 पेजों में उसको भर दो। ट्राई करो कि उन जो 16 लेक्चर के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 3 या 4 पेजों में ही आ जाए। ठीक है, अब देखो, हो सकता है कोई थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लिखता हो। ठीक है, तो इसमें बच्चे मैंने आपको ये बात बताई थी कि एंटी एडिशन होता है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक साथ ले लेते हैं सारी चीजें, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कहाँ कहाँ पे एंटी एडिशन हो रहा था वो लिख लेते हैं ना, देखते हैं। आ जाओ बच्चों, अब ये आपको अपने नोट्स में लिखना जैसे मैं लिखा रही हूँ। ठीक है, एडिशन ऑफ, इधर आओ बच्चों, एडिशन ऑफ X2CCl4, ठीक है, HO उसमें X में, ठीक है, इसमें NOCl में, तीनों में क्या होता था, एंटी एडिशन होता था। एग्री करते जाओ, यस मैम, यस मैम। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता था, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। ठीक है, और क्या होता था इसमें, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट को मैं ऐसे दिखाती हूँ, नो इंटरमीडिएट। ठीक है, यस मैम। ठीक है, इसमें उसके बाद मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया था, इसमें आप लिखेंगे कि इसमें सिन एडिशन होता है, जैसे भी चेतना भी बोल रही है। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 4 मेंबर की। शाबाश, ओ भाई साहब सारा कुछ लिख दिया, वेरी गुड शिवानी। ठीक है, उसके अलावा क्या ध्यान रखना है इसमें, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। ठीक है, बस ये चीजें आपको ध्यान रखना है। शाबाश, बहुत सही जा रहे हो। उसके बाद मैंने OMDM बताया, इसमें क्या बनेगी आप लोगों की, एंटी एडिशन होगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और इसमें एंटी मार्कोनिकोस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ एंटी लगेगी और यहाँ पे मार्कोनिकोस। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। हाँ, नो रीअरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, नो रीअरेंजमेंट, नो इंटरमीडिएट, और यहाँ पे भी लिख लो नो रीअरेंजमेंट। मेरे पास स्पेस कम था, आप लोग अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी सारा समराइज किया था बहुत अच्छा किया था, लेकिन जो नोट्स में लिखोगे आप कंपाइल करके वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ताकि अब से भी कम वाले पेज पे ये आ जाए चीजें। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अगर आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो हाइड्रोबोरेशन और OMDM। ठीक है, E1 E2 बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थे। E1 में हम क्या रिएजेंट यूज करते हैं, E2 में हम क्या यूज करते हैं, याद रखना, सोडामाइड अल्कोहलिक KOH। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लोगे तो क्या बनता है, E1CB। ये कुछ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने लास्ट के उसमें किए थे। और कल मैं पूरा एल्कीन खत्म करा दूंगी, कल नहीं परसों है ना अपनी अभी क्लास। ठीक है, तो परसों मैं एल्कीन खत्म कर दूंगी, फिर स्टार्ट करेंगे फिर हम एल्काइन वाला पोर्शन फ्राइडे से। फिर उसमें कितने लेक्चर लगेंगे? एल्काइन में बेटा, एक मिनट को, एल्काइन में 2 लेक्चर लगेंगे, और उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में 2, मतलब ये लगा लो अराउंड 5 लेक्चर्स मोर। फिर